परमात्मा परमेश्वर की हालेलुया। आइए सभी लोगों को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवन में एक अच्छा सुबह देखने का मौका दिया है। हम इसके लिए प्रभु को कुछ दे नहीं सकते हैं, एक ही चीज दे सकते हैं, अपने हृदय से मुंह के शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर को इस संसार का और दूध दही फूल फल और इस संसार का कोई भी चीज देकर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर को ये बासी फल पसंद नहीं है। प्रभु को खाना होगा तो स्वर्ग में प्रभु का बगीचा है खाने के लिए। हालेलुया। आपको धरती पे बगीचा है तो आपको क्या लगता है स्वर्ग में परमेश्वर के लिए क्या बगीचा नहीं है? यदन की वाटिका परमेश्वर जो धरती पे बनाया तो क्या अपने लिए स्वर्ग में नहीं बनाया है? परमेश्वर को जो चीजें चाहिए वो स्वर्ग में मौजूद है, मगर परमेश्वर को जो चीज चाहिए वो पृथ्वी पे क्या है? जैसे परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे। मगर हम परमेश्वर से कम प्यार करते हैं, मगर परमेश्वर से मिलने वाली आशीष से बहुत प्यार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे संसार में आप देख सकते हैं, बच्चे माँ बाप से उतना प्यार नहीं करते हैं, मगर उसकी धन से, उसकी संपत्ति से, उसकी जमीन जायदाद से खूब प्यार करते हैं। हालेलुया। मगर असल में जो अच्छे संतान होंगे वो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, धन संपत्ति से प्रेम, वो धन संपत्ति से ज्यादा अपने माँ बाप को प्यार करता है। वो एक अच्छे संतान की निशानी है। मगर जो बुरे संतान हैं वो माँ बाप के धन को प्यार करते हैं और माँ बाप को नहीं करते हैं, तो फिर गलत है। हालेलुया। तो अगर आप माँ बाप से प्यार करते हैं तो माँ बाप की संपत्ति आपकी ही होगी, दूसरे का तो होगा नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें क्या किया? अपना पुत्र। तो जब आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो परमेश्वर का हर एक चीज तो आपका ही होगा, मगर केवल रिश्ता जोड़ लेने से नहीं होगा। रिश्ते के पीछे जो फर्ज है वो निभाने ही से आप एक सच्चा परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन सकते हैं। केवल पिता पिता रटने से, पिता पिता बोलने से काम नहीं चलता। पिता को जो आपके जीवन से, मेरे जीवन से चाहिए वो करने ही से काम होगा। हालेलुया। तो हमें पिता से प्रेम करना है। पिता से मिलने वाली आशीष तो अच्छा है, पिता से मिलने वाली आशीष तो बढ़िया है, मगर हम अगर उस आशीष से ना भी प्यार करें और परमेश्वर से प्यार करें तो भी वो आशीष हमें देगा, तो भी परमेश्वर वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। सो हम आएंगे आज के संदेश में लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका पहला आयत से हम लोग पढ़ेंगे। लूका और उसका 5 अध्याय और उसका वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे और उसका हेडिंग क्या कहता है? प्रथम चेलों का बुलाया जाना। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया किसके लिए? यीशु मसीह किसके लिए दुनिया में आया? क्या यीशु मसीह को स्वर्ग में कोई तकलीफ था? स्वर्ग में भी किसी को तकलीफ हो सकता है, नरक में हो सकता है, स्वर्ग में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो सकता है। फिर क्यों यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया? एक बात सोचने की जरूरत है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है यीशु मसीह हमारे जीवन के पापों को छुटकारा देने के लिए, हमारे पापों से उद्धार करने के लिए यीशु आया। क्यों मानव जाति को पाप से छुटकारा चाहिए? क्यों पाप का प्रायश्चित इधर दुनिया में करना है? क्योंकि अगर हम पाप का क्षमा इस दुनिया में नहीं पाएंगे तो हमारे लिए मुक्ति। हालेलुया।
इसलिए यीशु मसीह अपने स्वर्ग की सारी सुख सुविधा को छोड़कर हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आया है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पृथ्वी पे जीवन बिताएं, और जब एक दिन हम इस दुनिया से जाएं तो प्रभु अपने स्वर्ग राज्य में हमें गले लगाए। याद रखिए, यीशु मसीह केवल अंधों को आंख देने के लिए नहीं आया है, गूंगों को बोली देने के लिए नहीं आया, केवल बीमार को चंगा करने नहीं आया। उसका मेन उद्देश्य है आपको अपना पुत्र और पुत्री बना के स्वर्ग राज्य में रखना। तो हम परमेश्वर की उस योजना को जानें, समझें। हालेलुया। और यहाँ पे 5 और उसका 1 में क्या लिखा है? जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। आज देखिए, वचन सुनने वाले बहुत लोग हैं। कहीं भी सभा होता है, लाखों लाख लोग इकट्ठा होते हैं। जहां छुटकारा चकाई का शब्द सुनाई दिया, वहां ये हो रहा है, वहां दौड़ के भीड़ पहुंच जाएगा। हालेलुया। चकाई लेने के लिए लोग दौड़ के पहुंचेंगे। चलो चलो